मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यायाधीश शनिदेव के गोचरीय क्रम में मार्ग परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। कैसा रहेगा जब शनिदेव एक लंबे समय के लिए अपने घर में रहते हुए मार्गी गति से गोचरी संचरण प्रारंभ करेंगे। शनि न्यायाधीश हैं, शनि कर्म क्षेत्र है, शनि कर्म के फल को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इसी कारण से न्यायाधीश कहा जाता है। ऐसे में जब इनका परिवर्तन हो, वह भी स्वगृही परिवर्तन हो, तो सभी के लिए सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जरूर स्थापित करेंगे। 23 जनवरी 2020 से यह स्वगृही स्थिति में गोचरी संचरण कर रहे थे और मकर राशि में ही वक्री गति से संचरण प्रारंभ कर दिए थे 10 मई 2020 के बाद से। तब से लेकर के अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 28 सितंबर 2020 दिन सोमवार को मार्गी हो जाएंगे। यानी 10 मई से वक्री गति से संचरण कर रहे थे, लेकिन 28 सितंबर के बाद ये मार्गी गति से गोचरी संचरण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इनके जो कारकत्व हैं, जो इनके फल हैं, जो इनके विभिन्न लग्नों में प्रभाव है, उसमें परिवर्तन जरूर होगा। तो हम चर्चा करेंगे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, और हम जब व्याख्या करेंगे, जब बात करेंगे, तो लग्न के अनुसार परिवर्तन की बात करेंगे। जो लग्न होगा आपका वही आप देखिएगा, उसी को समझिएगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में लग्न की जानकारी नहीं है, तब आप अपने जन्म राशि, सूर्य राशि और नाम राशि के अनुसार इनके फल को समझने का प्रयास करिएगा। तो 28 सितंबर से हो जाएंगे मार्गी, और वह भी स्वगृही स्थिति में मकर राशि में। और कब तक ये रहेंगे? तो 27 मई 2021 तक ये मार्गी रहेंगे। 27 मई 2021 तक ये मार्गी रहेंगे। तो एक अच्छा समय है, एक लंबा समय है। और क्या क्या परिवर्तन करेंगे? तो अपने कार्यकर्ताओं को तो प्रभावित करेंगे ही, कर्मफल को प्रभावित करेंगे, कर्म को प्रभावित करेंगे। जो लोग समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनके विरुद्ध कार्य करेंगे। जो लोग समाज के अनुरूप कार्य करते हैं, धार्मिक भावनाओं के हेतु में कार्य करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, उनके लिए शनिदेव शुभ फल प्रदायक के रूप में निश्चित तौर पर काम करेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति को सजा देंगे, इसको जान लीजिएगा आप लोग। किसी का नुकसान करने वाले की क्षति जरूर होगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण बल के साथ गोचरी संचरण प्रारंभ करेंगे। और भारतीय दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं, तो भारत की कुंडली, हिंदुस्तान की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। तो वृष लग्न में ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। शनिदेव के स्वगृही परिवर्तन के साथ एक और परिवर्तन आएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो देंगे और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम यहाँ कि 19 नवंबर तक बृहस्पति स्वगृही स्थिति में गोचरी संचरण कर रहे हैं, राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के। तो बृहस्पति भी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, साथ में शनिदेव भी मार्गी हो जा रहे हैं। तो अभी 19 नवंबर तक का समय भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। इसी प्रभाव की गणना हमने 5 महीने पहले की वीडियो में किया था कि 23 सितंबर के बाद से जो कोरोना संक्रमण की दर होगी देश में, वो कम होने लगेगी। यदि प्रयास किया जाए, सार्थक प्रयास किया जाए, सरकार मिल करके कार्य करे, प्रोत्साहन दे वैज्ञानिकों को, तो 23 सितंबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में वैक्सीन आ सकती है। यदि इस बीच में वैक्सीन नहीं आ सकती, तो उसके बाद की स्थिति अत्यंत कठिनतम दौर होगा, खराब समय होगा, एक
त्रासदी के रूप में पुनः कोई वायरस हमला कर सकता है, परेशान कर सकता है। क्यों करेगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इसको मैं फिर कह रहा हूं कि कोरोना संक्रमण के दर में कमी आएगी। कब तक? 19 नवंबर 2020 तक। इससे पहले 4 महीने 5 महीने पहले की वीडियो में हमने कहा था कि 23 सितंबर के बाद कोरोना संक्रमण के दर में कमी आएगी, चाहे वह किसी भी कारण से आए। लेकिन कब तक? केवल 19 नवंबर तक। उसके बाद इसमें वृद्धि जरूर दिखेगी। अब हम बात करेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए इनकी गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके मार्ग परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। गोचर तो कर रहे हैं मकर राशि में ही, लेकिन मार्ग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम शुरू करते हैं मेष लग्न से लेकर के। तो मेष लग्न में ये कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, साथ ही लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी कर्म और कर्म फल दोनों के स्वामी होते हैं। ऐसे में दशम भाव में कर्म क्षेत्र में स्वग्रही होकर के मार्गी हो रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत शुभकारक स्थिति है कर्म क्षेत्र के लिए। सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से, पिता के सहयोग एवं सानिध्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पद वृद्धि की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से खूब अच्छा है। लाभ व्यापार में खूब कमाएंगे आप। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सतर्क भी रहने की जरूरत है मेष लग्न वालों के लिए। तो क्या करेंगे? दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर, यानी बड़ी यात्रा, खर्च में वृद्धि, आंखों की दिक्कत, एलर्जिकल समस्या। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव मतलब सुख भाव पर, सीने के भाव पर, गृह और वाहन सुख के भाव पर। तो गृह और वाहन सुख में कमी दिख सकती है, वाहन की क्षति हो सकती है, अथवा वाहन पर आप खर्च कर सकते हैं, घबराहट हो सकती है, सीने की तकलीफ हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं इस मार्ग परिवर्तन के प्रभाव से। उसके बाद आंखों की समस्या, दांपत्य में थोड़ा तनाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। प्रेम संबंध अगर है तो टूटने का, अवरोध का, या कुछ नकारात्मकता का बोध होगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। परंतु थोड़ा सा नकारात्मक होगा यदि आप समझदारी के साथ काम करते हैं, बिना छल कपट के काम करते हैं, बिना गलत भावना से कार्य करते हैं, अर्थात दुर्भावना रहित कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साझेदारी में सोच समझ के कार्य करना है। साझेदारी का कार्य तनावपूर्ण हो सकता है। यहां भी बेईमानी करेंगे तो फंसेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। निश्चिंत होकर के कार्य करिए। रोजगार में वृद्धि के पूरे आसार हैं, नौकरी में वृद्धि के पूरे आसार हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, इसलिए यदा कदा जो लोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब उपाय आप क्या करेंगे? लेकिन उपाय से पहले एक छोटी सी बात और बता दें। 19 नवंबर तक शनि अकेले रहेंगे, उसके बाद यहां बृहस्पति भी आ जाएंगे। बृहस्पति नीच के होंगे, भाग्येश होंगे। ऐसे में भाग्य के साथ में गड़बड़ी दिख सकती है। राहु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी, यानी परिश्रम में अवरोध भी हो सकता है। इसलिए मूल कुंडली में स्पष्ट कर लीजिएगा कि राहु कहां है। राहु की शांति का उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और राहु का क्या प्रभाव रहेगा इसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। उपाय में राहु का उपाय करेंगे, आप राहु की शांति का उपाय करेंगे। क्या रहेगा वो राहु वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए। तो वृष लग्न में शनि परम राजयोग कारक होते हैं, साथ ही बाधक भी होते हैं। ऐसे में शनि की यदि प्लेसिंग अच्छी हो गई, आपकी मूल कुंडली में यदि प्लेसिंग अच्छी है, तो फिर पूछना नहीं है, बहुत बड़ी सफलता की तरफ इशारा कर रहे हैं।
कुछ बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं शनिदेव। स्वगृही होंगे, भाग्येश का स्वगृही होना बड़ी अच्छी बात है, कर्मेश का स्वगृही होना बड़ी अच्छी बात है। यानी भाग्य में वृद्धि, कर्म क्षेत्र में वृद्धि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, और क्या चाहिए। पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं को लेकर के तनाव हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि तृतीय भाव पर दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा मनमुटाव आ जाए, अथवा वहां से कष्ट हो जाए, अथवा भाई बंधुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसको लेकर के आपको कष्ट हो जाए। पैतृक संपत्ति को लेकर भी थोड़ा तनाव का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शुभता के लिए वृद्धि कराएंगे। पैतृक संपत्ति में वृद्धि कराने वाले होंगे। परम राजयोग कारक हैं, यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की राशि पर है, दृष्टि डाल रहे हैं, तो अवरोध करना चाहिए, लेकिन तनाव तो देंगे, लेकिन लाभ दे के जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। कर्ज मुक्ति होगी, प्रतियोगिता में विजय मिलेगा, नौकरी प्राप्ति होगी, नौकरी में बदलाव हो सकता है, नौकरी में वृद्धि हो सकती है, धार्मिकता में वृद्धि हो सकती है। राहु की दृष्टि थोड़ा सा भाग्य में अवरोध पैदा करेगी, लेकिन यदि मूल कुंडली में राहु ठीक है तो कोई बात नहीं है तो राहु का उपचार करिएगा, लाभ में वृद्धि जरूर होगी। लाभ में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि यहां बैठे शनिदेव पद्म सिंहासन योग बना रहे हैं, तो पद्म सिंहासन मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं। उपाय में राहु के लिए करिएगा, शनिदेव के लिए कोई उपाय करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए। तो मिथुन लग्न वालों के लिए इनका परिवर्तन हो रहा अष्टम भाव पर, और स्वगृही परिवर्तन हो रहा है, भाग्येश भी है, इस कारण से सम फल देते हैं, नकारात्मक फल बहुत नहीं देते हैं। लेकिन अष्टमेश अष्टम में जाएंगे तो कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। तो अष्टमेश का अष्टम में होकर जाना विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। भाग्य में अवरोध, क्योंकि भाग्येश का अष्टम में जाना भाग्य भंग योग भी बन रहा है, इसलिए भाग्य का साथ कम रहेगा, कमजोर दिखेगा। अष्टमेश व्याधि हानि करते हैं, यानी रोग का नाश करते हैं, अर्थात आपको स्वास्थ्य की जो समस्या लगी हुई थी, बहुत दिनों से चली आ रही थी, वह समाप्ति कराएंगे, समाप्त करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। चोट लगा सकते हैं, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं, तो प्रकृति के अनुसार सजा देते हैं। यदि आप गलत काम किए हैं, बेईमानी किए हैं, किसी का हड़पे हैं, धन किसी का चुराए हैं, बेईमानी की है, किसी भी रूप में यदि आपने गलत कार्य किया है तो उसकी सजा तो मिलनी है। अष्टम भाव पर है तो पूरे फार्म में है, पावर के साथ हैं, तो अवरोध पैदा कर सकते हैं। यदि आप अच्छा कर्म किए हैं तो शनिदेव आपको बिल्कुल लाभ पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे, उम्र बढ़ा देंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं व्यय भाव पर, इनकी दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर, दसम भाव पर, तो दसम में पड़ेगी तो परिश्रम में अवरोध करेंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, यानी कुटुंब में विवाद होगा, वाणी में तीव्रता होगी, खर्च में वृद्धि हो जाएगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, संतान भाव पर, शुक्र की राशि में, तो संतान के स्वास्थ्य में गड़बड़ी तो हो सकती है, लेकिन फायदा भी होगा। शुक्र इनके मित्र की राशि है, उस पर दृष्टि लाभकारी होगा, सहयोगात्मक होगा, यानी संतान के क्षेत्र से शुभ समाचार मिल सकता है, प्रगति की स्थिति बन सकती है। परिश्रम में थोड़ा अवरोध का वातावरण बनेगा इस अवधि में, गले की समस्या हो सकती है, वाणी में तीव्रता हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है, कुटुंब में भी विवाद हो सकता है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब संबंधी समस्या आपको हो सकती है, पेट की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आपकी मूल कुंडली में भी शनि की प्लेसिंग गलत है तो आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। उपाय में क्या करेंगे आप? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे आप। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना है, इससे आपको बहुत अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा।
तो कर्क लग्न में सप्तमेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं। तो अगर प्लेसिंग अच्छी है तो बम बम बहुत बेहतरीन। क्या क्या करेंगे, इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी, पहले इसको समझाया जाए। केंद्रवर्ती हो रहे हैं, केंद्रवर्ती शनि यदि स्वग्रही हैं तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और दृष्टि पड़ेगी नवम और लग्न पर और चतुर्थ भाव पर, यहां पर प्रभाव डालेंगे, चार भावों को प्रभावित करेंगे। पहली बात, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी, इसका भाग्य में थोड़ा अवरोध पैदा करेंगे, क्योंकि शनि की बृहस्पति की राशि में है, इसलिए भाग्य में अवरोध महसूस होगा। उसके बाद ये अपने घर में है, तो घर में होने के कारण साझेदारी के कार्यों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, कार्यों में वृद्धि, दांपत्य जीवन में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग, प्रेम संबंधों में वृद्धि, तो अच्छी बात है। लाभ में वृद्धि, यह नए साझेदारी से कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो यह समय बिल्कुल ठीक है। लाभ की दृष्टि से कोई कार्य करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है। अब यहां बैठे शनि की दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर, शरीर भाव पर, तो दृष्टि अच्छी नहीं होती, इसलिए मानसिक पीड़ा हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्यगत समस्याएं परेशान कर सकती है, विशेषकर हड्डी की समस्या, विशेषकर गैस्ट्रिक की समस्या, विशेषकर चक्कर आने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप हमेशा एक अजीब उलझन का वातावरण आपको बना रहेगा, अजीब उलझन जैसा महसूस होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का सा गड़बड़ है, अपमानजनक घटनाएं घट सकती हैं, ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई गलती नहीं किया और आप पर लगाया जा रहा है, यह गड़बड़ है। खर्च में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे, जैसा कि हम स्पष्ट कर दिए। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, भाग्य में थोड़ा सा अवरोध होगा, लेकिन किसको ठीक करेंगे, देवगुरु बृहस्पति को। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी तो 19 नवंबर के बाद शनि के साथ आ जा रहे हैं और राहु से दृष्ट हो रहे हैं, इसलिए भाग्य के मामले में आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। तो जो भी करना है 19 नवंबर के पहले आपको कर लेना है, जो भी करना है 19 नवंबर के पहले नए कार्यों की शुरुआत कर लेनी है। गृह और वाहन को लेकर के खर्च हो सकता है, तनाव हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन ठीक भी होगा। स्वास्थ्यगत समस्याएं माता की पहले से चली आ रही हैं, इस बीच में उभरेगा, इलाज होगा और ठीक हो जाएंगे, तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि स्वस्थ हो जाएंगी माता। खर्च बढ़ेगा, तनाव होगा, और तनाव उनको ज्यादा होगा जो गलत कार्य करते हैं, इसको समझ लीजिएगा। शनि की जहां जहां दृष्टियां हैं, जहां जहां आपने गलती किया, यही आपको न्याय दे देंगे। मां के साथ गलत किए हैं तो माता पर पैसा खर्च हो, माता आपको परेशान करेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार होकर करें या मानसिक रूप से करें, किसी न किसी रूप से माता से कष्ट हो सकता है। लेकिन आप गलत किए हैं तो अच्छा किए तो पक्का निश्चिंत रहिए, लाभ मिलेगा। आपने किसी के साथ गलत किया है मानसिक तौर पर, तो आपको मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ेगा, इसको समझ लीजिएगा। तो उपाय में क्या करेंगे आप, उपाय में आपको करना होगा राहु का, क्योंकि राहु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। तो राहु की दृष्टि पर शनि पर पड़ रही है, क्योंकि राहु चले गए हैं वृष राशि में, जिसके लिए हमने वीडियो अलग से दे दिया है, आप समझ लीजिएगा वहां पर। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है शनिदेव पर, इसलिए दाम्पत्य जीवन में तनाव, पत्नी को ऑपरेशन, पत्नी को शारीरिक कष्ट, इस और साझेदारी में रुकावट, साझेदारी में अवरोध, साझेदारी के कार्यों में से नुकसान, इस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए राहु को थोड़ा सा ठीक करना होगा। मूल कुंडली में यदि राहु गड़बड़ है तो उसका उपाय कर लीजिएगा, इसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनिदेव के मार्ग परिवर्तन का प्रभाव। तो इसमें भी खस्टेस यानी रोग ऋण शत्रु के कारक और दाम्पत्य के कारक हैं, जीवन साथी के कारक हैं। रोग ऋण शत्रु के भाव पर गोचरी संचरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तीसरे छठवें ग्रह में स्वगृह स्थिति में शनिदेव का जाना बड़ी अच्छी बात होगी ना। क्रूर ग्रह हैं, तेज हैं, तो जाहिर सी बात है रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाएंगे। दृष्टियां इनकी पड़ेंगी अष्टम भाव पर है, दृष्टियां इनकी पड़ेंगी व्यय भाव पर, दृष्टि पड़ेगी इनकी तृतीय भाव पर।
तो अष्टम पर जो पड़ेगा पैर पेट पेशाब संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्यगत समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन छठे भाव में बैठे हैं तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, तो पुराने रोग तो ठीक होंगे लेकिन चोट चपेट की घटना इस अवधि में हो सकती है। पुरानी घटनाएं, पुरानी बीमारी चली आ रही है, असाध्य बीमारी है, तनाव दे रही है, बहुत दिनों से परेशान है आप, उसको तो ठीक कर देंगे लेकिन अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इसलिए पेट और पैर की समस्या आपको परेशान करेगी अचानक में, हड्डी से रिलेटेड, जैसे पेट में पथरी हो जाए, यूटीआई हो जाए, हड्डी में कहीं दिक्कत आ जाए, टूट जाए या खरोच आ जाए या कोई नुकसान करे या हड्डियों में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, घुटनों का प्लेसिंग कराना है, रिप्लेसिंग कराना है, वो भी हो सकता है, इस बीच में शल्य चिकित्सा हो जाए। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करेंगे शनिदेव। किसके लिए? सिंह लग्न वालों के लिए। लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप, प्रतियोगिता में विजय हासिल करेंगे आप, बड़ी अच्छी बात है। चारों ओर से लाभ और वैभव की स्थिति बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन खर्च होगा, क्योंकि खर्च भाव पर दृष्टि है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, आंखों की समस्याएं भी हो सकती हैं, थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। दूसरी बात, पराक्रम भाव पर दृष्टि है, पराक्रम में वृद्धि होगी, सोशल दायरा बढ़ेगा, भाई का सहयोग बढ़ेगा। भले ही मनमुटाव की स्थिति बने लेकिन भाई की प्रगति हो सकती है, भाई आपको सहयोग कर सकते हैं। मानसिक तौर पर नकारात्मक है, बाकी पद की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। भूमि या आवासीय प्लाट लेना चाहते हैं, भूमि संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो लाभप्रद होगा। बड़ी यात्राएं बिल्कुल कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। इनर प्रॉब्लम से आपको बचना है, इनर प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। पीठ पीछे बुराई इस अवधि में आपकी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा मैं यहाँ, राहु की दृष्टि पड़ेगी शनि पर तो रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, लेकिन दांपत्य जीवन में तनाव होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है, इसका आपको ध्यान देना है। उपाय किसका करना होगा? तो राहु का करना होगा, क्योंकि बृहस्पति भी आ जाएंगे 19 नवंबर के बाद, तो 19 नवंबर के बाद से थोड़ा आंतरिक रोग और आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होती दिखेगी, इसलिए सावधान रहिएगा आप। उपाय करिएगा मूल कुंडली से। राहु के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन शनि का यह परिवर्तन ज्यादातर सिंह लग्न वालों के लिए शुभ फल ही प्रदान करने वाला है। प्रेम संबंधों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, प्रतियोगिता में विजय, बड़ी यात्रा करना, प्रेम संबंधों में वृद्धि हो जाना, वैवाहिक कार्यक्रमों में देरी हो रही है तो इस अवधि में संपन्न करा देना, इस तरह की स्थितियां अच्छी शुभ समाचार, शुभ स्थितियां बन सकती हैं, इसमें दो राय नहीं है। अवरोध में कर्म क्षेत्र सुधारिए, फल पाइए। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कन्या लग्न में पंचमेश हैं और खष्टेश हैं। खष्टेश होने के कारण शुभ फल प्रदायक नहीं रहते, यद्यपि पंचमेश होने के कारण शुभ फल प्रदायक हैं, लेकिन खष्टेश भी है, छठे भाव के कारक हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक है, इसलिए नकारात्मक फल प्रदायक भी हैं। तो ये ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल लाभ ही प्रदान करेंगे, अवरोध भी पैदा करेंगे। अब यहां बैठे हैं स्वग्रही, तो स्वग्रही बैठेंगे तो विद्या में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी, पुत्र के प्रति कोई समाचार मिल सकता है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, पिता का सहयोग मिल सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है, लाभ में वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी पहली दृष्टि तो पड़ेगी दाम्पत्य भाव में, तो दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब दाम्पत्य में डमाडोल की स्थिति बनेगी, दाम्पत्य में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, तो शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पड़ेगी, तो लाभ में तो अप्रत्याशित वृद्धि कर सकते हैं, व्यापार में तो अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं, रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में हैं तो वहां बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, कारपोरेट के क्षेत्र में है तो भी लाभ की दृष्टि से बड़ा परिवर्तन करेंगे। दूसरा, धन भाव पर भी दृष्टि है, वाणी भाव पर भी दृष्टि है, तो वाणी पर संयम रखना है, कुटुंब में विवाद से बचना है, कुटुंब से दूरी का पूरा योग बन रहा है, व्यापार में वृद्धि का पूरा योग बन रहा है, भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन राहु आपके लिए नकारात्मक फल प्रदायक हैं, और क्या फल प्रदान करेंगे इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए भी दिया हूं। कन्या लग्न में कैसा रहेगा राहु का फल,
आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर के, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आय के साधनों में वृद्धि बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ बैठे शनिदेव क्या फल देंगे? ज्यादातर लाभ देंगे। लेकिन सतर्क कहाँ करेंगे आप? जीवन साथी के साथ, जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ और कुटुंब के साथ। यहाँ आपको सतर्क रहना है। बाकी पढ़ाई में, अध्ययन में, अध्यापन में, रोजगार में, आय में, लाभ में, धन में वृद्धि होगी, वाणी में वृद्धि होगी, तीव्रता आएगी। वाणी पर संयम रखना, दांत की दिक्कत हो सकती है, गले की दिक्कत हो सकती है, आपको सतर्क रहना है। अगर मूल कुंडली में शनि गड़बड़ है, दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें हैं, तो भैया एक चीज तो सतर्क हो जाइएगा कि यदि आप व्यसन करते हैं तो सावधान हो जाइएगा, आपको फल कम देंगे। क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि है तो अवरोध पैदा कर सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, धन संबंधी नुकसान कर सकते हैं, गले की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। उपाय में आप क्या करेंगे? तो पहली बात तो जानिए कि 19 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति भी नीच के होकर के आ जाएंगे, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर खराब होगा, यहां आपको सतर्क रहना है। राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, तो राहु परेशान करेंगे, तो राहु का उपाय करना है आपको, राहु की शांति का उपाय करना है, राहु को ठीक करने के लिए उपाय करना है। बाकी चीजें मैनेज हो जाएंगी स्वतः ही। तो राहु में क्या करना है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप वहां जाकर के पूरा देख सकते हैं कि कैसा फल रहने वाला है। इस प्रकार यहां पर हम मेष से लेकर के कन्या लग्न तक क्या प्रभाव रहेगा शनि के मार्ग परिवर्तन का, मार्गी होने का, इसकी चर्चा की। अब हम बात करेंगे तुला से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या फल रहने वाला है अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारे YouTube चैनल उत्थान ज्योतिष संस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट भी अपने अच्छे दिया करिए, जिससे कि हमें और प्रोत्साहन मिले कि हर चीजें ठीक होती हैं। एक बात और बताएं हम आपको, पुरानी वीडियो जरूर देखा करिए, मजा आएगा आपको। जैसे सैनिकों के लिए गलत, युद्ध का वातावरण बन रहा था, कोरोना की दवाई क्यों नहीं आई 24 सितंबर तक, इस सब का वीडियो हम 5 महीने पहले आप लोगों को पहुंचा चुके हैं। तो देखिएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और अपना कमेंट भी दिया करिए, सुझाव भी दिया करिए, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाया भी कीजिए, जिससे कि सभी लोग जान पाएं कि क्या परिवर्तन होगा इन बड़े ग्रहों के परिवर्तन से। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो को लेकर के तुला से मीन तक। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।